नाज़रीन, गुज़श्ता 2-2.5 सालों में जो पाकिस्तान के अंदर घमासान की जंग हुई है, इस दौरान और एक पाकिस्तान की तारीख है कि दो लफ्ज या दो इस्तिलाहें, दो डेफिनेशन पाकिस्तान के अंदर कसरत से इस्तेमाल होती हैं। एक है मुल्क मुखालिफ और दूसरा है गद्दार। मुल्क मुखालिफ, गद्दार, एंटाई स्टेट, रियासत मुखालिफ बयानियां। हालांकि हम एक न्यूक्लियर स्टेट है, 25 करोड़ आबादी का यह मुल्क है जिसकी एक जबरदस्त डेमोग्राफी है और दुनिया के ग्लोबली इंटरेस्ट इस मुल्क के हवाले से, लिहाजा ना तो इस मुल्क के साथ कोई गद्दारी कर सकता है, ना ही कोई एंटाई स्टेट हो सकता है, ना ही कोई रियासत मुखालिफ हो सकता है, और ना ये रियासत इतनी कमजोर है कि किसी भी तरह की ऐसी चीज का शिकार ये रियासत हो सकती है। लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर कि कल तक जो लोग वफादार होते हैं, पोस्टर बॉयज होते हैं, कल तक जो डेफिनेशन होती है बहुत सारी चीजों के, बाद में वो सब गद्दार करार दे दिए जाते हैं और उनके बारे में बातचीत और गुफ्तगू करना भी जुर्म बन जाता है। इवन डर खौफ आपके ऊपर इतना तारी कर दिया जाता है कि आप उनके बारे में गुफ्तगू और बातचीत नहीं करते। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के ट्विटर के ऊपर एक डिबेट ट्रिगर हुई है और ये डिबेट गैंग ऑफ 4 ने ट्रिगर किया है। ये गैंग कोई गैंगस्टर्स नहीं है, ये गैंगस्टर्स नहीं बैठते, बल्कि गैंग ऑफ 4 उन 4 लोग हैं जो बोलते हैं, जो ये समझते हैं कि उन्हें बात करनी चाहिए और वो बात करेंगे, जिनमें वजाहत सईद खान साहब हैं। वजाहत सईद खान आप सब जानते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी कौम को एजुकेट किया है, लिटरली बहुत सारी मानों में एजुकेट किया। यानी हमें नहीं पता था कि टैंक कैसे चलते हैं, हमें नहीं पता था कि कौन सी बॉर्डर किधर है, हमें नहीं पता था कि हमारा फौजी जवान किस हालत में बॉर्डर के किस कोने के ऊपर खड़ा है। वजाहत सईद खान ने ना सिर्फ हमें बताया बल्कि हमें दिखाया है। मुहाज प्रोग्राम आज भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है, मकबूल तरीन प्रोग्राम आज भी यूट्यूब के ऊपर हैं जो कि हमें नजर आते हैं। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब, आप एक रियासत का एक बड़ा खूबसूरत, एक पढ़ा लिखा चेहरा, साबिर शाकिर साहब एक प्रोमिनेंट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, और डॉक्टर शहबाज गिल एक ऐसा उस्ताद जो एक उस्ताद के तौर पर इस मुआशरे के अंदर आया, एक पॉलिटिशियन के तौर पर हमने देखा उसका रोल भी बिल्कुल खत्म महदूद करके, बल्कि उनके जो भाई हैं उन्हें अगवा किया गया है। सोशल मीडिया पर यह डिबेट ट्रिगर तब होती है जब ये गैंग ऑफ 4 ये सारे बैठते हैं और वहां पर एक सख्त गुफ्तगू की जाती है। सख्त भी आप इसे कह सकते हैं और इसे ऐसी गुफ्तगू भी कह सकते हैं कि जहां पर ये सारे अपने दुख का इजहार, कुछ शिकवे शिकायत कर रहे हैं, अपना दुख लोगों के सामने रख रहे हैं कि हमारे ऊपर जब जुल्म हुआ तो पाकिस्तान के अंदर वो रद्द-ए-अमल क्यों नहीं आया। सबसे पहले डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब को सुन ले, बल्कि ये वजाहत सईद खान साहब और मोहित पीरजादा साहब दोनों को सुन ले कि जिन्होंने शिकवा किया कि पाकिस्तानी साफत के सूरज अंकर इमरान रियाज खान साहब, शायद जब इनके ऊपर केसेस बने या फिर इनकी प्रॉपर्टीज क्रुक होती हैं तो फिर इनका वो रोल नहीं था। पहले ये सुन लें, उसके बाद आपको बताते हैं कि इनके साथ हुआ क्या है। की बात में वजन है कि इसके बाद से कहीं बात नहीं हुई। हमारे शायद गले सूख गए हैं बात कर करके लोगों के लिए। इसमें बहुत सारे लोग हैं, इमरान रियाज खान बीइंग चीफ अमंग देम, और भी बहुत सारे लोग हैं। कभी कोई ऐसा मेंशन करता है तो गाली देता है, तनकीदी करता है, वैसे किसी ने नहीं किया। अब साबिर ने आज क्लियर किया है कि चूंकि जिक्र कर ही दिया है तो इमरान रियाज खान, जिनको मैं थोड़ा सा एक चीज इसमें कह दूं कि इमरान रियाज खान जो हैं उनको बहुत बहादुर समझा जाता है। उन्होंने इतना तक नहीं किया कि जब हमारे ऊपर ये केसेस बनाए गए तो किसी भी लोग में इतना ही जिक्र कर देते कि भाई ये सब लोग जो हैं, ये तो बहुत अरसे से हैरानगी की बात है, ये साबिर शाकिर, मोहित पीरजादा, वजाहत सईद वगैरह जो हैं ये तो मुद्दतों से पाकिस्तान में नहीं थे, ये एब्सकॉन्डर कैसे हो गए। वैसे उनको, उनके तमाम जितने फॉलो करते हैं वो लोग उनको बहादुर और जुर्रत तरीन समझते हैं। मैंने कम से कम 10 से ज्यादा वीलॉग्स उनके लिए किए। मैं इमरान रियाज का केस लेके उमर अता बंदयाल के पास गया, मैंने सारे मीडिया को इकट्ठा किया, किसी को उस वक्त भी हिम्मत नहीं होती थी। मैंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को मुख्तलिफ जस्टिस के थ्रू अप्रोच किया, मैंने उनके सामने पिटीशन रखी। ईद से पहले इमरान रियाज को रिहाई मेरी वजह से मिली थी जब फर्स्ट टाइम उठाया था। ये सारा ड्रामा ढकोसला पाकिस्तान के अंदर मेरा मुंह आपने खोलवा दिया है। मुझे ये सारी हकीकतें इनकी अच्छी तरह से, जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए वीलॉगर हैं, जो दागड़ी हैं, अच्छी तरह से मुझे इनकी नजर आ रही हैं। ये इन्होंने बड़ा खुलकर शिकवा किया कि जनाब हमारे हवाले से उस तरह से बातचीत नहीं की, आवाज नहीं उठाई गई, या फिर कम से कम हमें ये शाबाशी दी जाती कि ठीक है जी आप लोग खड़े हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, कम से कम एक वॉइस नोट कन्वे कर दिया जाता और हम इतने ज्यादा दुखी ना होते। हुआ ये है कि ये चारों लोग, ये जो गैंग ऑफ 4 हैं, ये पाकिस्तान में आ नहीं सकते। बड़ी बदकिस्मती है कि अपने मुल्क के अंदर ये लोग आ नहीं सकते, अपनी रियासत के अंदर, अपने स्टेट के अंदर, कि जहां पर इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, जहां पर एक टाइम तक ये पाकिस्तानी मुआशरे का शऊर समझे जाते थे, वो शऊर आज इस मुल्क के अंदर आ नहीं सकता। इनकी फैमिलीज, इनकी प्रॉपर्टीज, पूरी जिंदगियां लगाकर, यानी नाक रगड़ रगड़ कर जो इन्होंने कमाई की थी, जो अपना सरमाया बनाया था, उस सारे सरमाए को आज जब्त कर दिया गया। बल्कि ये खबर है, एंटी टेररिज्म कोर्ट ऑर्डर सीजियर ऑफ 6 मीडिया इन्फ्लुएंसर एसेट्स, आल्सो ऑर्डर्ड नादरा चेयरमैन टू ब्लॉक देयर आइडेंटिटी कार्ड्स। इनमें कुछ साबिक फौजी भी हैं, लेकिन जो 4 अहम तरीन शख्सियात हैं उनमें शाहीन सबाई साहब है, वजाहत सईद खान साहब है, डॉक्टर मोहित पीरजादा और साबिर शाकिर, यानी इनकी तमाम तर प्रॉपर्टीज, जो भी इनके पास एसेट्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, उन्हें क्रुक कर दिया जाए, जब्त कर दिया जाए और 15 दिनों के अंदर इस हवाले से बाकायदे से रिपोर्ट पेश की जाए। ना सिर्फ इनकी प्रॉपर्टीज क्रुक की जाए, बल्कि इनके जो पासपोर्ट हैं वो भी ब्लॉक कर दिए जाएं। और ये सब कुछ है जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है। फिर जाहिर है इनकी फैमिलीज,
इनके रिश्तेदार पाकिस्तान के अंदर, उन्हें शदीद तरीन वल्नरेबल कर दिया गया है। और पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो क्या है वो भी आपको बताते हैं। लेकिन फिर इन्हें साबिर शाकिर साहब ने जवाब दिया, और साबिर शाकिर साहब की जो ये सोच है इसके साथ इन्होंने पूरे गैंग ऑफ फोर में एग्री नहीं किया। लेकिन साबिर शाकिर साहब को सुन रहे हैं। वहां पे बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जर्नलिस्टों पे आ गए। समी इब्राहिम ऑफियर है, उसकी नौकरी चली गई। आरिफ हमीद भट्टी ऑफियर है, उसकी नौकरी चली गई। सदीक जान नौकरी चली गई, और शाहिद असलम अमेरिका जाना पड़ा। खालिद जमील जेल गया, असद तूर जेल गया। ये सारे इमरान रियाज, ये सारे जो हैं ये बेचारे मारे खा रहे हैं, वहां पे जॉब भी चली गई, सब कुछ बेघर भी हैं, और वो बैठे काम कर रहे हैं जितना वो कर सकते हैं। नंबर 1 एक बात। दूसरी बात ये है कि हर किसी की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है ना, उस कैपेसिटी के मुताबिक उसने काम करना होता है। ला युकल्लिफुल्लाह नफ्सन इल्ला वुस्साहा। अल्लाह ताला भी किसी के कंधों पे ना उसके बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो हम ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक सिर्फ इसलिए कि हमारे खिलाफ आवाज नहीं उठ रही, वो बेचारे क्या करें। मुझे पता है ना, मैं जाती तौर पे जानता हूं कि क्या क्या किया जाता है, क्या क्या नहीं किया जा रहा उधर। ये मुझे जाती तौर पे पता है, हमारे बारे में भी। ठीक है, ये अब मैं यहाँ पे बयान करना शुरू कर दूं, वो सारे बेचारे मुसीबत में आ जाएंगे। और ये सारे न्यूज मैनेजर जो हैं तो वो बता देते हैं, सारी बातें बता रहे हैं। ठीक है, कि हमें कितना प्रेशर है हम पे। वो अपने वो महीने का बिजली का बिल दें, या फिर हमारे लिए आवाज उठा के नौकरी से खत्म हो और अपने बच्चों का पेट पालें। ठीक है, लोग वहां पे पागल हो रहे हैं। मैं खुद जानता हूं, एक कैमरामैन है, वो पागल हो गया सिर्फ इस वजह से कि वो नहीं अफोर्ड कर पा रहा। तो ये सारी चीजें बिल्कुल सुन लेना, सुने एक मिनट सुने। ये सारी चीजें ठीक है, आइडियल ठीक है कि आवाज उठानी चाहिए। अरे भाई, वो क्या करें, सर्वाइव क्या करें, सर्वाइव नहीं करना उन्होंने। वहां पे क्या सूरत हाल है, ये मुझे पर्सनली बहुत कुछ बोल सकता हूं, बहुत कुछ कह सकता हूं। अच्छा, ये वजाहत कुछ कहना चाह रहे, पहले क्या फिर मैंने इसमें मैं खाली इतना कहना चाह रहा हूं, और मैं वी ऑल नो हु दिस पर्सन इज, तो अब नाम लेना भी फजूल है। बट इन पे मैंने सबसे ज्यादा एक आखिरी बात, हम सबसे ज्यादा जो हुआ है शहीद अरशद शरीफ, हमें तो डालें, सिर्फ मुझे शहीद अरशद शरीफ पे अफसोस है कि वो उसके बारे में जो कंप्रोमाइज किया हमारे मीडिया ने, वो अफसोस उस पर जितनी भी आप करें, उसे मुनाफकत करें, जो भी कहें, उस पर मैं आपके साथ हूं। ठीक है ना, शहीद अरशद शरीफ। बहरहाल जी, साबिर शाकिर साहब ने किसी हद तक तर्जुमानी की है जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है। मैं हकीकत आपको ये पाकिस्तान के अंदर बता रहा हूं कि यहां पर इतना खौफ है कि एक ट्वीट करने से पहले बंदे को सोचना पड़ता है, कई दफा सोचना पड़ता है। कोई भी मीडिया पर्सन काम करके जब घर तक जाता है तो पीछे उसे फॉलो किया, यानी वो मैसेज करके ग्रुप के अंदर बताता है कि जनाब मैं घर पहुंचा हूं या घर नहीं पहुंचा। बड़ा मुश्किल है इस टाइम पाकिस्तान के अंदर बोलना, और ये एक रियलिटी है जो कि डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब शदीद जज्बाती थे, और उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुनाफकत है, ये मुनाफकत कूट कूट कर भरी हुई है, और इसमें कोई दुराई नहीं है कि हमारे अंदर मुनाफकत है। हमारे अंदर अभी भी जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हम डिफाइन नहीं कर सके, और अभी भी हम एक ऐसी गैर संजीदा तरीन कौम है जो गैर संजीदा चीजों के ऊपर अभी तक अटके रहते हैं। लेकिन बहरहाल डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने मुनाफिक करार दिया। यानी एक लाइन आपने लिखनी थी ना कि यार ये लोग तो 25 अक्टूबर 2022 से एक आदमी पाकिस्तान में नहीं है, आप उसको कहते हैं एब्सकॉन्डर है, दौड़ गया यहां से। वजाहत सईद खान यहाँ पे 2018 से कोलंबिया यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ था, आप कहते हैं कि ये एब्सकॉन्डर है। शाहीन से भाई यहाँ पे 20 साल से नहीं, आप कहते हैं एब्सकॉन्डर है। किस किस्म की बकवास और भौतान आपने लगाई हुई है, लेकिन शर्म इनको नहीं आती। और ये भी साबिर शाकिर साहब कह रहे थे कि इनकी मजबूरियां, और यार यही तो इनकी 70 साल से मजबूरियां इस कौम की। इस कौम ने पता नहीं इसका फ्यूचर क्या है। साबिर शाकिर से ये पूछें कि जरा ऑनेस्टली से बता दें, मुस्कुरा दे रहे, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या नजर आता है साबिर शाकिर, मुझे एक जुमले में बताएं क्या मुस्तकबिल है पाकिस्तान का। अगर यही मुनाफकत अगर इस कौम को डिफाइन करती है, यही मुनाफकत, ये हाथी को चूहा कह सकते हैं, चूहे को हाथी कह सकते हैं। दिन के दिन की कानून की किताबें, सूरज निकला होगा, 12 बजे का वक्त है पाकिस्तान में, आप कानून की किताबें और सेक्शन 212 सेक्शन 56 में लिखा कि ये सूरज नहीं है, ये रात का वक्त है। ये हालात है पाकिस्तान के। इमरान रियाज खान साहब जो रियासती जबर का शिकार हुए, और जाहिर इमरान रियाज खान खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है पूरी रियासत के सामने कि इमरान रियाज खान साहब के साथ ये जुल्म क्यों हुआ, इतने ज्यादा ज्यादती क्यों हुई। लेकिन जो गैंग ऑफ फोर का बहुत सारा एम्फेसिस था वो इमरान रियाज खान साहब के हवाले से था कि जनाब ये एक दिलेर साफी है, इन्हें बोलना चाहिए था, इन्हें बात करनी चाहिए थी। इमरान रियाज खान साहब ने आगे बढ़कर एक कदम आगे बढ़ाकर गले लगाया है, और उन्होंने कहा जी आपका गिला शिकवा जायज है, मैं माजरत करता हूं, मैं माफी मांगता हूं, शायद मुझे वो जितना रोल अदा करना चाहिए था, मैं एक डिफरेंट सोच में था कि इस चीज को हमने तवज्जो नहीं देनी, लेकिन मुझे करना चाहिए था। इमरान रियाज खान साहब को भी सुन लें। जब मैं गिरफ्तार हुआ तब बड़ी आवाज़ उठाई, और मोहित पीरजादा साहब का तो एक बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे। जब मैं पहली मरतबा गिरफ्तार हुआ तो वो क्या कर रहे थे उस वक्त वो भी मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं, और जब मैं गायब किया गया उस वक्त मोहित पीरजादा साहब क्या कर रहे थे मैं एक एक चीज़ से आगाह हूं। मुझे मेरे दोस्तों ने बताया और मेरी मोहित पीरजादा साहब से बात भी हुई। तो एक तो मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि जो गिला है ना वो बिल्कुल जायज़ है। जो गिला वजाहत खान साहब ने किया और जो गिला मोहित पीरजादा साहब ने किया, उन दोनों का गिला बिल्कुल जायज़ है।
बड़ी खुलकर डिटेल में इमरान रियाज खान साहब ने बढ़ के ज्यादातर अपने व्लॉग में इसी हवाले से बातचीत की है। फिर उन्होंने बहुत सारी चीजें बयान भी की हैं। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब के एहसान के हवाले से उन्होंने बातचीत की, वजाहत सईद खान से गुफ्तगू हुई, लेकिन आज फोन नहीं उठा रहे। लेट्स सी कि इनकी कम्युनिकेशन हो। अब जो पाकिस्तान के अंदर हालात है वो सिर्फ इससे खबर से आपको उनकी हसासियत का, उनकी संगीनी का अंदाजा होगा कि अजहर माशवानी साहब, वकास अमजद और शहरबार बुखारी और दिगर पीटीआई सपोर्टर्स के ट्विटर अकाउंट्स बंद कर दिए गए हैं। अजहर माशवानी के दोनों भाई लापता हैं और ये दोनों भाई प्रोफेसर हैं। बहुत सारी खबरें आ रही हैं कि वो जो भाई लापता हैं शायद उन्हें उनकी जिंदगी के हवाले से कोई थ्रेट देकर ये अकाउंट्स बैन करवाए गए हैं या बंद करवाए गए कि आपने ट्वीट नहीं करना, और उनकी बाजियाबी के लिए कोई खास पेशरफ सामने नहीं आ रही। वकास अमजद और शहरियार बुखारी के भाई भी ईद से पहले लापता कर दिए गए थे। अंदाजा लगाने के वकास अमजद साहब और शहरियार बुखारी साहब, अजहर माशवानी, इनके ट्विटर अकाउंट्स पाकिस्तान के अंदर जबरदस्ती अकाउंट्स बंद करवाए जा रहे हैं, जबरदस्ती आपको रोका जा रहा है, टोका जा रहा है कि आपने बोलना नहीं है, बातचीत नहीं करनी। और जब ये सारी चीजें बंद करके पाकिस्तान के अंदर क्या चीज फीड की जा रही है, क्या चीज छोड़ी जा रही है, कौन से टाउट्स आकर बिठाए गए, आप सिर्फ एक अहमकाना, तो मेरे ख्याल में इसके अलावा मुझे लफ्ज मेरे जहन में नहीं आ रहा, ऑफ द रिकॉर्ड तो आ रहा है, लेकिन आप सिर्फ ये देख लें कि जनाब फयाजुल हसन चौहान 1992 के वर्ल्ड कप की डेफिनेशन कैसे कर रहे हैं कि मसनूई बारिश हुई, गोल्ड स्मिथ ने आकर खान को बचाया। और ये वही फयाजुल हसन चौहान साहब हैं जो लिटरली लंबे पड़ जाते थे खान के सामने, लंबे पढ़कर इमरान खान की तारीफें किया करते थे। और ये वही फयाजुल हसन चौहान है जिनके बारे में खबर आई कि एक नाई ने इनके बाल काटने से इनकार कर दिया कि आपने इमरान खान के साथ गद्दारी की। फयाजुल हसन चौहान साहब को सुन लें। पहले आपने 4 मैचेस में से आप 2 हारे हैं, 1 जीते हैं, 1 ड्रॉ हुआ, और ड्रॉ भी गोल्ड स्मिथ के इंग्लैंड ने उस वक्त किया जब टूर्नामेंट से बाहर हो रहे थे। इंग्लैंड ने बचाया मसनूई बारिश करके। 74 पे पूरी पाकिस्तान की टीम ढेर हो गई थी, जो 10 ओवरों में इंग्लैंड ने पूरा कर लेना था। मसनूई बारिश बरसाई गई और उसका फायदा एक नंबर का देके इनको जनाब आगे की तरफ पाकिस्तानी टीम को ले जाया गया। इसके बारे में सिर्फ जो तारिक मतीन साहब हैं उन्होंने लिखा है कि वंस अ इडियट इज ऑलवेज एन इडियट, कि एक दफा का जो बेवकूफ होता है वो सारी जिंदगी का बेवकूफ होता है, और वो सारी जिंदगी सारी बेवकूफी को लेकर अपने साथ चलता है। ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर बनी हुई है। लोग बिलक रहे हैं, बिजली के बिल्स की वजह से लोग सड़कों के ऊपर आए हुए हैं, और बड़ी पाकिस्तान के अंदर इस हवाले से बुरी हालत है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।